हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारी इस सभा में हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारे स्तुति के योग्य है। उसके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हूँ। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है आपका परमेश्वर आपके घर में है, आपके साथ है और आपके साथ वो हर समय में, आपके जीवन के हर एक कठिन समय में वो आपके साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम विनती करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु, इस आराधना के गीतों को लेकर, हमारे धन्यवाद को लेकर हम तेरे चरणों के पास आते हैं मेरे प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरे आराधना करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप इस आराधना के योग्य हो। आप हमें चलाना मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हो। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर नथिंग विदाउट यू होली स्पिरिट। आप हमें चलाने वाले हो, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे राजा, उनके हर एक घरों में आपकी शालोम शांति को हम स्वीकारते हैं, आपके शकायना ग्लोरी के बादल को स्वीकारते हैं मेरे प्रभु। ये सारी आराधना और सारी स्तुति में आप हमें चलाने वाले हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाएं और अपनी नज़र परमेश्वर की ओर लगाएं। आपके जितने काम होंगे या जो कुछ होगा उसे बाजू में रखकर इस वक्त को, इस समय को बहुमूल्य जानकर हम परमेश्वर के चरणों के पास आए। उसे कहे, हे परमेश्वर, देख मैं तेरे आराधना करने आई हूँ, देख तुझे धन्यवाद देने आई हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, माय डियर होली स्पिरिट, माय स्वीट होली स्पिरिट। वी वेलकम यू ओ लॉर्ड, वी वेलकम यू ओ लॉर्ड। तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं हर एक घरों में, हर एक परिवारों में, जहाँ जहाँ कहीं भी वो हो मेरे प्रभु। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। राइट नाउ माय होली स्पिरिट, वी वेलकम यू माय होली स्पिरिट, वी वेलकम यू माय होली स्पिरिट। ओ मेरे प्रभु तुझसे मिलने आए हैं, ओ मेरे प्रभु तुझसे बातें करने आए हैं। हे मेरे प्रभु तुझे आराधना देने आए हैं मेरे राजा, तुझे आराधना देने आए हैं मेरे प्रभु, क्योंकि मेरा प्रभु आराधना के योग्य है, मेरा स्वामी आराधना के योग्य है। वो जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो जिसने मुझे कभी नहीं त्यागा। मेरे परमेश्वर की आराधना हो, मेरे परमेश्वर की आराधना हो। हर एक वेदी, हर एक नाम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचा उठने की कोशिश करे, नीचे गिराया जा अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त हर एक वेदी टूटने पाए जो यहोवा के लिए नहीं बनी हो। रबा शेखेरे लेबे ना नमा सोको रोलो बो ना खतारा लबा ना खतीरे लेबे रमंदरा लबा शेखेरे लेबे रे रमंदरा लबो ना खतारा लबा ना गदीदरे लेबे। हर एक डिस्टर्बेंस हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। रबा बाबा शेखेरे लेबे रे रमंदरा लबा ना नमा सोको रोलो बो ना खतीरे लेबे। तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा। तेरी शकायना ग्लोरी को चाहते हैं मेरे प्रभु। आज भर दे मेरे प्रभु कि ये जीवन तेरे काम आने पाए मेरे राजा। सारे धन्यवाद के तू योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे हर समय में और हर स्थिति में। हमारा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस। रबाबा शेखेरे लेबे। ओ थैंक यू जीसस। रोबो शाखरा लबा ना मंदी खेरे लेबे। रबाबा सेरे लेबे। थैंक यू जीसस। यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं
यीशु की स्तुति करूँगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते। हाथों को उठाकर धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद 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 यीशु। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। आइए अपने मुख को खोल कर कहे हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूँगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूँगा। आइए अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। गिन गिन के तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, ये जीवन कम पड़ जाएगा। ऐसे महान उपकार तूने हमारे जीवन में किए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये उसके आराधना का समय है। पूरी गंभीरता से, पूरी गंभीरता से जितने लोग देख रहे हैं उसकी आराधना करें। हमारे परमेश्वर की शान अलग है। हमारे परमेश्वर के तुल्य ऐसा कौन सा देवता है? कोई भी नहीं, ना कोई था ना कोई होगा। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो हमें उसकी फजल से भरता है, जो आराधना के योग्य है। Thank you, Holy Spirit. तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे
यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, यीशु तूने मुझे जो शिफा बख्श दी, प्यार तेरा है महान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराध कहते जाए उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू सारे आराधना के योग्य है मेरे प्रभु। यस यस यस, फिर से एक बार आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। तेरी ऊंची है शान, ऐ मेरे बादशाह। ऊंचा है तेरा जलाल। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना। सारी महिमा के योग्य, तू आराधना के योग्य है। तू आराधना के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है। We praise you, Lord. We lift you up. तू आराधना के योग्य है। Thank you, Jesus. हम महान परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य है, जो वो कहता है वो करके दिखाता है। हे दिनों के प्राचीन तेरे सामने झुकते हैं, हे सेनाओं के यहोवा तेरी आराधना करते हैं। ये आसमान और ये पृथ्वी तेरे सामने झुकती है क्योंकि तू आराधना के योग्य है। Thank you, Lord Jesus. Yes. Yes, my Lord. आए खुद को भूलकर उसकी आराधना करें। रांदोरा लावा शेखेरे लेबेरे रामंदारा। तू जो कह दे, सब मिलके करो। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे
चलते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। डाटा आंधियों को, साथी मेरे है वही, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता। आराधना, आराधना यीशु तुझे, यस माय लॉर्ड। आराधना यीशु तुझे। आइए सब अपने मुंह को खोल कर कहें, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु वे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। फिर से एक बार, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु वे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु वे। हो आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। ऊंचे सुरों से आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आखिरी बार, आखिरी बार, आराधना यीशु तुझे, मेरे स्वामी। आराधना यीशु तुझे, आराधना के योग्य, मेरा प्रभु योग्य है। तेरी आराधना करते हैं, तुझे ढूंढते हैं मेरे प्रभु। तेरा प्यार क्या ही महान है, जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम तेरी आराधना कर सकें। हम तो इस योग्य नहीं थे मेरे प्रभु कि तेरे नाम को अपने मुख में ले सके, लेकिन हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे जीवित परमेश्वर, तूने क्रूस के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा ये संधि दी, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। इसलिए एक पूरे घमंड के साथ हमें गर्व है कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये सारी आराधना, ये सारा धन्यवाद उस परमेश्वर को मिले जो दुआओं को सुनता है, जो जीवित है, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तुझे आराधना देते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए ये सारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of इस Jesus. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थी वचनों को हम लोग सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the powerful word of God. आइए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा गौरव आदर दें। Let us thank the Almighty and bless Him. जितने लोग फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, कृपा करके अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना करें और ये पूरा संदेश अंत तक सुने। All those who are watching us right now through Facebook and YouTube, I request आइए you not अब to तो भी scroll. परमेश्वर का आदर और सम्मान कीजिए, सब कुछ छोड़ते हुए उसके चरणों में हम लोग चलते हैं। At least now honor the Lord and do not move away from your screen. यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। If you were to honor the Lord, then definitely the Lord will honor you. आज आपको मुझे मनुष्य जाति को परमेश्वर की आवश्यकता है। Today you and I, the mankind needs the Almighty. आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, Let us thank the Lord. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गवान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं, ये हमारी प्रार्थना है। Lord, we pray, we decrease and you increase through our life, O सारी Lord. बातों के लिए हम आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं। Lord, we thank you for everything. पिता, ये समय है कि हम तेरे और अपने नेत्रों को लगाएं परमेश्वर। Lord, this is the time, Lord, where we fix our eyes प्रार्थना on करता है you. तेरा दास परमेश्वर, इस सुबह में हमें फ्रेश मन्ना तो दे परमेश्वर। Lord, I pray, bless us with your हम fresh भूखे और manna. प्यासे हैं, तेरे वचन से हमें तृप्त कर पिता परमेश्वर। Lord, we are hungry and thirsty. Satisfy us और through ये your समय word. जो परमेश्वर, कई लोग जो भयभीत हैं, प्रभु तेरा वचन हमें दिलासा दे परमेश्वर। Lord, right now many people are terrified, but let your word strengthen us, Lord. लेकिन तेरे चरणों में जब हम आ जाते हैं परमेश्वर, तो हमारा भय समाप्त हो जाता है। When we come in your presence, Lord, the fear disappears. जैसे मरियम तेरे चरणों में बैठकर उसने उत्तम भाग को पाया, वैसे आज हम इस सुबह में इस उत्तम भाग को पाना चाहते हैं। Just as Mary was in your presence and she chose a better portion, in the similar manner, help us also, Lord, to partake in the तेरा same. दास अपने आप को नम्र और दीन करता है। Lord, as your servant, I humble myself. मुख तेरे दास का हो, शब्द तेरे हो। Let it be the mouth इस of your जीव पे, इस मुख servant, पे Lord, तेरे अभिषेक को भेज। but your voice unto your people. लूसी पे तेरा अभिषेक बना रहे, जो मेरी आत्मिक बेटी है। Send forth your anointing, O Lord, upon Lucy, who is my सिस्टर spiritual देविका पे daughter. आपकी आशीष बने, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रही हैं। Bless Sister Devika, Lord, who is helping us in सारे reading मीडिया the टीम के लिए scriptures. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सभी पे तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Lord, I thank you for the entire media team. Let your blessing rest upon them. पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. इस वचन के आत्मिक बातों को हमारे जीवन में खोलिए। Open the spiritual realm, O Lord. सारी महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हम आपको देते हैं। We give you all praise केवल हम and वचन glory. सुनने वाले ना बने, इस पे चलने वाले बने। Lord, I pray, may we not just सारी be mere महिमा, listeners, गौरव, but the आदर, doers of स्तुति your पिता word. मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise and glory. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. मैं एक बार फिर से आपका इस रविवार के इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I greet you for our Sunday meeting. आइए परमेश्वर के लोग अपने बाइबल को खोलिए मेरे साथ, कुछ समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और सीखेंगे आज परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा क्या बात करना चाहते हैं। For a while, let us see through the Bible and see what the Lord desires to speak to us this morning. आइए लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 29 से 31 पद हम लोग देखेंगे। Luke chapter 16. 19 से 31 हम लोग देखेंगे। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। 19 से 31। सॉरी, यस। ओके, एक 29 से धन- पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। 29 से 31 पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। वे उनकी सुने। उसने कहा, उसने कहा, नहीं, नहीं, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से पर कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए जाए तो वे मन वो फिराएंगे। मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, और उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे यदि मरों में से कोई जी उठे, तो भी उनकी नहीं मानेंगे। वे नहीं मानेंगे। प्रभु को महिमा, गौरव, आदर, स्तुति मिले। To God be the praise, the glory and the honor. आइए दोस्तों, ये 29 से 31 वचनों के अंदर हम एक दृष्टांत को देखते हैं।
Right from verse 19 till 31, we see a particular और parable. मैं धन्यवाद देता हूं कि 32 दृष्टांत के अंदर ये पहला दृष्टांत है जहां पर यीशु मसीह ने लाजर नाम व्यक्ति का नाम लिया है। And among the 32 parables that are there in the gospel, this is the only parable where we find the name of Lazarus being mentioned. इस दृष्टांत के अंदर हम देखेंगे ये सुंदर कलाकृति की गई है और खास करके हर एक वचन बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें सीखने जैसा है और इसके अंदर दो पात्रों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। This is a beautiful parable which has got a lot of insights in it. Every verse has a lot of meaning in it, and there are two main characters in this entire parable. एक है धनवान व्यक्ति और दूसरा है गरीब लाजर। One is a rich man, and another one is poor Lazarus. इस भाग को इस दृष्टांत को हम तीन भागों के अंदर देखेंगे। And we are going to learn about this parable in three पहली बार हम phases. लोग देखेंगे उस धनवान व्यक्ति के बारे में, दूसरा हम देखेंगे उस गरीब लाजर के बारे में और दोनों के बाद देखने के बाद हम तीसरा दृष्टि में आपका ध्यान दूसरी ओर ले जाऊंगा जहां पर ये दृष्टांत पूरी तौर से बदल जाता है और ये दोनों जन कहां पे जाते हैं। In the first scene, we find there is a rich man. Then the second scene, we have Lazarus. And in the third scene, we find totally this entire picture changes. ये कहानी जो बता रही है, जो दृष्टांत जो बता रही है, हकीकत में है स्वर्ग और नरक के बारे में यीशु मसीह 2020 साल पहले ये बता रहा है। Almost 2020 years ago itself, the Lord Jesus Christ spoke clearly about heaven and hell. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग और नरक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से जवान कहते हैं मरने के बाद देखेंगे, सर मरने के बाद एक ही जगह मिलेगी नरक, जहाँ की आग और जहाँ का कीड़ा नहीं मरता है, ये स्थान में हम चले जाएंगे। And let me tell you, there are many youngsters who say, who knows whether hell exists or not? After we die, we'll come to know. But let me tell you, hell does exist and it is a place where the worms never die. मैं आपको इस दृष्टांत के अंदर में से कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ आज जो परमेश्वर हमसे बयान करना चाहता है। Let me present to you certain facts from this parable. इस दृष्टांत के अंदर हम हकीकतों को देखेंगे। In this parable, we are going to learn about the facts. यदि आप अपने जीवन को लेकर अभी भी गंभीर नहीं हैं तो ये दृष्टांत आपके आत्मिक आंखों को आज खोले और जागरूक करे और आपके मनुष्य तत्व को, अंतर मनुष्य तत्व को, भीतरी मनुष्य तत्व को हिलाए। And if you are not serious with the Lord, then may this parable open your spiritual eyes and may you come to a sense where you are committed. आप और मैं इस संसार में मौज मस्ती करने के लिए, संसार की चीज़ों के अंदर अपना समय बिताने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना है। हमें इसलिए चुना है, हमें अलग किया है। इक्लेसिया में से कलीसिया, कलीसिया का मतलब एक विशेष काम के लिए आपको मुझे अभिषेक किया है। हम समय रहते हुए इस पे हम ध्यान करें। Let me tell you, God has not given us time so that we can fool around, have a gala time. But the Lord has given us time so that we are committed to Him. We are completely मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अमीर आदमी नरक में क्यों गया, क्योंकि उसके पास समय था लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। यही कारण उसके लिए मौत का कारण और उस नरक में जाने का कारण बना। आपके पास समय है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे समय चले जाएगा और समय जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। Let me tell you the reason why this rich man landed up in hell. The very reason was when he had time, he did not seek the Lord. Similarly, it can be with us also that while we have time in our hand, when we don't seek God, we might too end up in the same way. इसलिए संदेश को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनिए। That's why listen today's message very carefully परमेश्वर and का listen आत्मा to आज the end. आप लोगों से बात करे। Today the Spirit of the Lord will minister to you. आइए चलते हैं हमारे संदेश में। सबसे पहले मैं आपको इस धनवान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये धनवान व्यक्ति किस प्रकार का था। First, let me tell you about this rich man, what kind of a rich man he was. और बाइबल बताती है इस 16वें अध्याय के 19वें पद से एक धनवान व्यक्ति है, उसके बारे में यहाँ से शुरुआत होता है और उसके वैभव को बढ़ाने वाला जान पड़ता है यहाँ पर। And right from verse 19 we see this parable begins about the story of a rich man, and from there we come to understand the amount of richness that he had. और वो इतना धनवान था कि बाइबल
बाइबल बताती है रेशमी कपड़े और मलमल के वस्त्र वो पहना करता था। And this man was so rich that he was always clothed in purple garments. अगर and उस linen समय के clothes. अगर हम महायाजक को देखें तो महायाजकों का वो उस समय का पहरावा था या उस समय की वो पोशाक थी, इस प्रकार के रेशमी कपड़े और मलमल के वस्त्रों को वो पहनकर बड़ा आनंद मनाया करता था। And during those times, only the priest and the high priest would wear linen garments. और एक आम आदमी के लिए ऐसे वस्त्र को के बारे में सोचना ये बहुत दूर की बात है, लेकिन ये धनवान व्यक्ति ऐसे वस्त्रों को पहनकर आनंद और व्यक्त किया करता था और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। It was absolutely very difficult for a common man to afford such a kind of expensive garments, but this man enjoyed his life by wearing rich garments. तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये कितना धनवान व्यक्ति उस समय था। From his attire, you can make out how rich this man was of his times. आप और मैं हमारे अच्छे कपड़े कभी तो भी पहनते हैं, संडे में पहनते हैं या कुछ शादी विवाहों में पहनते हैं, कुछ अवसरों पे पहनते हैं, लेकिन ये जो धनवान व्यक्ति है ये हर दिन ऐसा किया करता था। Most of us wear our best of our outfits either on Sunday or on special occasion during a wedding or any particular ceremony as such. But this rich man was so used to wearing rich garments that all the time he would wear it, expensive clothes. आइए हम देखते हैं निर्गमम उसके 20वें अध्याय और 9वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Exodus chapter 20 verse 9 has to say. Yes. 6 दिन तो तू परिश्रम करके 6 दिन तो वो खूब परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, सबका काम काज करना, परंतु 7वां दिन 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। विश्राम दिन है। बाइबल बताती है व्यवस्था 10 नियम जो दिए गए 7वें दिन के लिए विश्राम दिन के लिए बताया गया। 6 दिन मनुष्य काम काज करे और 7वें दिन वो परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली रखे और परमेश्वर को याद रखे। लेकिन इस धनवान के बारे में लिखा है सातों के सातों दिन ये बड़े वस्त्र पहनता, अच्छा खाता, अच्छा पीता, अच्छा घूमता। इस प्रकार उसने विश्राम दिन के भी एक ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया या उसके नियम को उसने तोड़ दिया है। We know that the Lord had given a law unto the people that 6 days they must work and on the 7th day must rest and they must remember the Lord. But this man continued to work throughout and forgot the Lord. और बाइबल बताती है जहाँ उस समय में 2020 साल पहले की ये घटना जब यीशु बता रहे हैं, वहाँ पे असाधारण लोगों के लिए मांस मच्छी खाना ये कभी तो भी एक आध दिन में होता था, महीने भर में वो खाया करते थे क्योंकि उनकी गरीबी या उनके पास उतना सा साधन या पैसा धन नहीं हुआ करता था। लेकिन बाइबल बताती है इस अमीर आदमी के घर में रोज मांस मछलियाँ मटन चिकन ये सब कुछ बनता था। During the times when Jesus had narrated this story, at that point of time, people were not that financially sound, and once in a week or once in a month, they would cook non-vegetarian items. But this man would cook all the time throughout the week non-vegetarian food. पर ये व्यक्ति जो है हर एक दिन इस प्रकार किया करता था। But this man would enjoy it all throughout the times. बाइबल बताती है धनवान व्यक्ति इतना धनवान था वो बिना काम किए हुए भी सुख विलास के अंदर, सुख चैन के अंदर ऐसा जीना चाहता था। And this rich man was so rich that he did not have to work at all, and even without working he could enjoy his luxurious lifestyle. जब ऐसे जीवन को हम सुन रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, सुख विलास से रहना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और इस प्रकार के जीवन के अंदर व्यस्त रहना चाहते हैं। While we are listening to this sermon, there are many of us Christians who desire to have such a kind of a luxurious life. They want to be filthy rich, they want to have the best of the food, the best of the apparels as such. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा रहे, ऐसा मत करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे जीवन के अंदर की चाहत होनी भी चाहिए और ऐसा हो भी हमारे साथ। Remember one thing, that I am not against having a luxurious lifestyle or having good things. It is good to desire to have it. पर बाइबल बताती है कि हमें कुछ बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। But still there are certain things the Bible tells us that we must remember. और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि अब उसकी तेवड़ी के ऊपर, उसके दरवाजे की चौखट के बाहर एक लाजर नाम का गरीब व्यक्ति आकर बैठ जाता था ताकि उसके घर में से जो जूठन है, जो रोटियां हैं, वो उसे खाने को मिल जाए।
And we know further in the story that there was a poor man called Lazarus who would sit at the gate of his house just to eat the crumbs from his house. मैं उस समय के खान पान के बारे में थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहता हूँ। I would like to tell you about the food habits of the people during those times. उस समय के जितने भी लोग थे अपने हाथों से खाना पसंद किया करते थे। During those time, people would love to eat with their own hands. और उस समय नैपकिन नहीं हुआ करती जैसे आजकल बड़े बड़े होटलों में होता है। आजकल जैसे हम बड़े होटल में जाते हैं हमारा रंग रूप बदले, हमें कांटे चम्मच से खाना नहीं आए तो भी हम एक्शन करते हैं, भले वो कटे या ना कटे, लेकिन दूसरों का देख के हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। It was not like today's time, even if there are people who don't know how to make use of the knife and the fork, but still many of them try to imitate others and do so. यस, उस समय में वे लोग हाथ से खाना पसंद किया करते थे। People in those times would prefer to eat with their own hands. और आज हम लोग देखते हैं कि और भोजन के प्रत्येक दौर के अंदर वे लोग अपने हाथ को धोया करते थे। And after their food would get over, they would wash their hands. यस, वे अपने हाथ को धोना पसंद किया करते थे। People prefer to wash their hands. और हम देखते हैं कि जब वे इस प्रकार किया करते थे, मानो इस धनवान के घर के अंदर बहुत सारे खाने पकवान बनते थे, चिकन, मटन, दाल फ्राई, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं खुरमा बनता था, फिर उसके बाद पनीर मसाला, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम उसके मेज के ऊपर हुआ करते थे। And this rich man had many varieties of food on his table. और हम देखते हैं कि जैसे अभी उसने दाल खाया है, उसका हाथ में दाल लग गया है, तब वो नैपकिन का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते थे, उस रोटी से वो हाथ इस प्रकार पोंछते थे और रोटी को उठा के फेंक दिया करते थे। And during those time, this rich man did not have any kind of tissue paper as such, napkins to wipe off his fingers. And this man would take the piece of bread and he would wipe it and just throw it out. फिर मटन खाने की चाह तो मटन लिया, मटन से उसका हाथ मसाला लग गया है, उसका रसा लग गया है, वापस एक रोटी ली, उससे हाथ पोंछते थे और उसे फेंक दिया करते थे। Similarly, when he had a piece of mutton, if there was any kind of gravy which was there sticking to his finger, then again he would take a piece of bread, wipe it and just throw it. अगर ये धनवान इस प्रकार 6-7 बार अगर 6 प्रकार की भाजी, सब्जियां या मटन, चिकन ऐसे कुछ चीजें खा रहा है, तो आप सोचिए कितनी सारी रोटियां ये गिरती होंगी। एक ही बार में पूछ जा, हाथ पूरा तरफ से साफ हो जाता है, ये नहीं कह सकते। हो सकता है पूरा साफ होने के लिए करीबन वो 2 रोटी या 3 रोटी का इस्तेमाल करता है, फेंक दिया करते थे। यही वो रोटी खाने के लिए लाजर उसकी तेवड़ी के ऊपर बैठा करता था बड़े आस से कि ये टुकड़ा उसे खाने के लिए मिल जाए। Perhaps this rich man would have 6 varieties or more than that of food on his table, and every time he would start up with something new, he would use the bread to wipe off his finger, and then immediately he would throw it off. Perhaps he might have used 2 or 3 slices, and in this manner Lazarus would wait for that one piece of bread in order to receive it at the gate. Yes, इस प्रकार हाथ धोने की बजाय वो रोटी से अपने हाथों को पोंछकर उसे फेंकते थे। इस प्रकार की प्रथा उनके अंदर थी। During those time there was a custom, instead of washing their hands they would rather wipe it off with bread and throw it off. और इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये धनवानों के विलास का इस प्रकार का एक प्रतीक था या चिन्ह था ये। And it was a kind of a status symbol of the rich people. यस, इस प्रकार के जीवन को वो हर 7 दिन जिया करता था। And this was a kind of lifestyle that he led all the 7 days of the week. यस, दूसरे पात्र को मैं आपको नाम लाना चाहता हूँ। वो दूसरा पात्र और कोई नहीं, लाजर है। Let me talk to you about the second character, and he is none other than Lazarus. हम लाजर के बारे में देखते हैं और मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के अंदर लाजर का नाम लिया है। And as I already told you, this is the only parable where Jesus had mentioned the name of Lazarus. अब ये लाजर अलग है और बेथनिया के अंदर जो लाजर मरिया और मेरी का जो भाई है वो अलग है। मरियम और मार्था का भाई जो लाजर वो अलग है और ये लाजर जो है ये अलग है। Kindly make a note that this Lazarus that Jesus is talking about is different from the Lazarus who was dead, who was the brother of Martha and Mary. मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाजर जो है एलियाजर का लैटिनिक रूप है ये।
And let me tell you, the name Lazarus is derived from, और इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरी सहायता है। which means that God is my helper. और बाइबल बताती है ये एक भीख मांगने वाला व्यक्ति है। And this Lazarus was a beggar. उसके हाथ पैरों में ऊपर से नीचे तक पूरे घाव बने हुए हैं, और घाव भी ऐसे हैं कि पस भर गया है, पीप भर गई है, और बदबू आ रहा है, शरीर इस प्रकार का है, और वो असहायक है, काम नहीं कर सकता है, और असहायक होने के कारण इसलिए वो रोटी खाने के लिए इस धनवान के तेवड़ी में जाकर वो बैठता है कि उसे फेंके हुए और रोटी से वो अपना जीवन चला ले। Lazarus was a sick man. His entire body was full of sores, and these sores were oozing out with pus, and they were foul smelling. And only to receive a piece of bread all the time, Lazarus would sit at the gate of this rich man. अब बाइबल बताती है कि इस लाजर गरीब के बारे में बताती है, वो असहायक है, और कुत्ते जो एक अशुद्धता का प्रतीक हैं, वे आते और उसके घावों को चाटा करते थे। And we know further in the story that the dogs would come and lick up his wounds. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्यों परमेश्वर ने कुत्तों को अलाउ किया। अगर हम इन जानवरों को देखें, जब इन्हें घाव हो जाते हैं तभी अपनी जबान से चाट चाट के उसे अपने आप ठीक कर देते हैं, क्योंकि उनकी जबान के अंदर परमेश्वर ने मेडिसिन, एक दवाई को रख दिया है। उनके लार लगा लगा के उसे कर देते हैं। मैंने कई बार देखा, मेरे इधर भी जानवर हैं, मैंने भी पाले हैं, मैं उनकी सहायता के लिए कुछ लगाता हूँ, हल्दी लगाता हूँ, वो सब उसे चाट देते हैं। वो कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, आपकी दवाई की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। वे उसे चाट के उनके जख्म कितने गहरे क्यों ना हो, वो उसे ठीक कर लेते हैं। There is one quality among the animals that whenever they get a wound, they will always lick their wound and they will heal themselves. And personally, I have also experienced, I have pets in my home, and when I try to treat them with turmeric or anything else, they don't like it. They will immediately dust it off. And in other words, they are trying to give me a message. We are well able to heal ourselves. और बाइबल बताती है कि घावों को जब कुत्ते चाटते होंगे तो कितनी वेदना होती होगी। तो आप एक अंदाज लगाइए कितनी वेदना के अंदर उसने अपने जीवन को व्यक्त किया है। You can just imagine the amount of pain that Lazarus had to undergo when the dogs would lick his wounds. हम लाजर को उस आदमी के चित्र के अंदर देखते हैं जो अत्यंत असहायक और गरीब है। We can see Lazarus as a extremely poor and a helpless man. अब ये दो जीवन को हम देखते हैं, गरीब है और एक अमीर है। Now here we find there are two kinds of lifestyle. One is of a rich man and one is of a poor man. बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि गरीब लोग जितने भी हैं वे मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे और अमीर लोग जितने भी हैं मरने के बाद नरक में जाएंगे। There is not a single scripture in the entire Bible which tells us that rich people shall go to hell and poor people shall go to heaven. परमेश्वर स्वर्ग और नरक अमीर और गरीब के हिसाब से नहीं देता है। Remember that the Lord does not give us a place in either in heaven or hell based upon मान our लीजिए अगर economic अमीर और status. गरीब के हिसाब से होता तो मैं सोचता सारे अमीर लोग ही चले जाते स्वर्ग में। हालेलुया। Just think, if at all God were to give people heaven, then all the rich people would have occupied it. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका न्याय परमेश्वर ने किया है। उनके कार्यों के अनुसार, उनके मन और उनके चाल चलन के अनुसार उन्हें न्याय मिला है और वे स्थलांतर हुए। एक नरक में गया है, एक स्वर्ग में गया है। And but we see over here that God judges people according to their way of living, how their heart is, and based on it the Lord either transports them into heaven or into hell. परमेश्वर के लोगों, मनुष्य यहाँ का मनुष्य न्याय को बिगाड़ सकता है पैसों के बलबूते पर, लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है, उसका न्याय सटीक है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। We know that our God is a righteous God and He will always see to it that He does justice. In this world you will not find justice because of bribery. और बाइबल बताती है अब यहाँ पे लाजर भी मर गया है और आप जान सकते हैं गरीब और असहायक तौर में मरा होगा तो उसकी मौत को उसके मरने के बाद उसे कैसे उठाया होगा और ले जाके गाड़ दिया तो गया है। उसके मैयत के अंदर, उसके इस शव यात्रा के अंदर बहुत से कमी लोग होंगे क्योंकि वह असहायक था, गरीब था।
After this rich man and poor Lazarus dies, we can imagine that because Lazarus was poor, hardly there were any people who had accompanied him for his funeral procession as such. यस, आज की मैयत के अंदर आज का जो दौर है, बहुत सारे लोग होंगे, तो ये दिखाता है वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नामची व्यक्ति है। अगर कम होंगे तो फिर उसका अंदाज लगाना मुश्किल है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं धनवान भी मरा, उसके मैयत के अंदर बहुत जबरदस्त लोग थे और वो भी चले गया। अब पर्दा बदल रहा है। तीसरे भाग के अंदर मैं आ रहा हूँ। ये तीसरा भाग बड़े ध्यान से सुनिए, अंत तक परमेश्वर आप लोगों से बात करे। We know that people, those who are rich and those who are influential, they have a huge crowd even at the time of their funeral procession. And whereas somebody who is poor and unimportant, they hardly have any people. And this would have been the same situation. The rich man would have had a huge number of followers at that time. आपके अगर वचन को देखिए 19 से 21 के अंदर में ये वचन जो लिखा है, यहाँ पर दुनिया का चित्र दिया गया है जहाँ पर इंसान अपने जीवन को जीता है। मरने के बाद क्या होता है, अब ये दूसरा चित्र है, दूसरे लोगों के चित्र में हम लोग जाएंगे। यहाँ पर्दा चेंज हो रहा है, पात्र चेंज हो रहे हैं और हर एक चीज यहाँ पर बदल रही है। Now we shall move on to the next and the final scene where the characters are going through a process of complete change as such. और बाइबल के अंदर हम लोग एक बात को हम लोग जाने, And let us understand one thing from the Bible. अधोलोक का जो आपके सामने मैं चित्र लाना चाहता हूँ। Let me bring you the picture of Hades before अधोलोक के you. अंदर दो डिपार्टमेंट, एक सुखलोक था और बीच में भारी गड्ढा था और फिर ये साइड में एक नर्क था। We have Hades and we have hell and the heaven on the other side. इस सुखलोक के अंदर सारे धर्मी लोगों की आत्मा जाया करती थी। In the paradise we have the souls of all the righteous ones. अब हम अधोलोक के अंदर के दृश्य को हम लोग देखेंगे। ये दोनों जन मरे हैं, धनवान और गरीब लाजर मरा है। यहाँ के हम चित्र को देखेंगे। Now we are going to study about after the death of the rich man and poor Lazarus, what happens. ये यीशु अभी तक मरे नहीं थे, इसलिए वहाँ के चित्र को बड़े भारी बता रहे हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह स्वयं मरे, वे इस सुखलोक में आए, उस चोर की आत्मा के साथ आए, उन्होंने संदेश दिया, वहाँ बंदिश आत्माओं को छुड़ाया और उन सारे लोगों को स्वर्गों के स्वर्ग में लगे। अब सुखलोक वहाँ पे खाली है। अब मसीह जो लोग मरते हैं, अपनी दौड़ समाप्त करते हैं, वो सीधे स्वर्गों के स्वर्ग में चले जाते हैं। Jesus Christ, while he was alive, he had preached about it, and till that time he was alive. That's the reason why he was able to tell about paradise. And we know that after the death of Jesus, Jesus himself went into paradise and he released the captives over there. And now those people who die in the Lord, they straight away go into the heavens. अब हम लोग इस सुखलोक के अंदर का, इस अधोलोक के अंदर का दृश्य देखते हैं। Now let us see the picture of the Hades. नरक, अब पृथ्वी तल के अंदर तो ये गरीब लाजर भिखारी था। While Lazarus was alive, he was a poor man. लेकिन अब इस अधोलोक के अंदर हम दो भिखारियों को देखते हैं। But in the Hades we find there are two kinds of beggars. यहाँ अमीर आदमी को भी हम भीख मांगते हुए देखते हैं। Here we find even the rich man was begging. कैसे हम लोग समझेंगे इसे? How was it? How do we understand it? ये दृश्य आपके जीवन के अंदर समझना बहुत जरूरी है और आपके जीवन और आपके मन में आना बहुत जरूरी है। It is very important for you to understand this truth and to know about it. और अगर हम 22 से 26 वचनों को पढ़े तो यहाँ पर हम एक दृश्य को देखते हैं कि लाजर मरने के बाद अब्राहम की गोद यानी सुखलोक में बैठा है और धनवान मरने के बाद आग, नरक की आग में जल रहा है। And verses 22 to 26 we can see that after their death the rich man landed up in hell and where he was being tormented, whereas Lazarus we find that he was seated on the lap of Abraham. आइए इस वचन को देखते हैं 22 से 26। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, वो कंगाल लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में बैठा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा
देखा, लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया मुझ करके पे दया कर, लाजर को भेज दे, लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा उंगली का सीरा पानी में भिगोकर पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, ठंडी कर दे। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा मैं हूँ। इस ज्वाला में, नरक में तड़प रहा हूँ। अगर यीशु मसीह ने 2020 साल पहले अगर एक कहानी बताई है तो ये कहानी उस समय की नहीं है, बहुत पहले की है। उस धनवान अगर वो अब्राहम को पहचान रहा है, इसका मतलब उस समय की वो कहानी हो सकती है, क्योंकि वो अब्राहम को रिकॉग्नाइज कर रहा है। वो कहता है, हे पिता, लाजर को मेरे और भेज। We can understand one thing. Perhaps this was a very old story, perhaps during the time when Abraham lived. How do we say it? Because both the rich man and Lazarus were able to recognize Abraham, and from this fact we can say so. And here we find that the rich man was pleading to Abraham to send Lazarus to give him at least one drop of water. इस कहानी के अंदर अब एक ट्विस्ट, एक मोड़ आ रहा है। Now we find a twist in this story. इस कहानी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न ये उठता है कि धनवान का ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण वो नरक में गया। Now the question that arises is, what sin did the rich man commit due to which he landed up in क्या वो hell? अमीर था इसलिए गया, Was it because he was a rich man? या लाजर गरीब था इसलिए वो स्वर्ग में गया? Or was it because Lazarus was a poor man, that's why he went to heaven? इसे समझना बहुत जरूरी है। It is essential for us to understand it. हम उन दोनों को पृथ्वी तल के अंदर अगर देखें, इस अमीर आदमी को देखें, लाजर को अपने द्वार पर से हटाने का उसने कभी आदेश नहीं दिया है, और उसके द्वार पे वो बैठा है, उसे कोई आपत्ति नहीं है। यदि लाजर वहां बैठा भी है तो आते जाते समय उसे लात मारना या उसे ताने मारना या फिर उसके बारे में भला बुरा कहना, ऐसा भी बाइबल में हम नहीं पढ़ते। फिर ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण ये धनवान नरक के अंदर गया है? In the entire story, we don't find that the rich man ever physically or verbally abused Lazarus, or we don't even find him ill-treating him as such. Then what was the sin that he committed due to which he landed up in hell? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस धनवान का एक ही कारण था, उसने उस गरीब लाजर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। The only one sin that I can say is that he did not pay attention towards this poor Lazarus. उसने लाजर को उस वातावरण का एक हिस्सा समझा था, He considered Lazarus to be a part of that atmosphere. और उसने उससे कोई इस बात को स्वाभाविक और अटल माना कि लाजर कष्ट में और गरीबी में रहे और वो स्वयं सुख विलास और बड़े आनंद में रहे। यही बात वो सोचा करता था, यही उसकी थिंकिंग, यही उसकी सोच थी। This rich man had a thinking that Lazarus was poor, that's the reason why he must continue to live in his poverty and suffer in his life. And where else he is rich, so he must enjoy his life. दोस्तों, किसी विद्वान ने इस प्रकार कहा, Somebody wise said so, कि धनवान के किसी बुरे कर्म के कारण वो नरक में नहीं पड़ा, पर इस बात के लिए वो नरक में पड़ा, उसने कुछ नहीं किया। this rich man did not land up in hell because of his evil deeds. He landed up in hell because he did nothing. उसने कुछ नहीं किया। He did not do ये पिन anything. पॉइंट है आज के संदेश का। This is the important point आज in this परमेश्वर का message. आत्मा पूछता है, आपने उसके लिए क्या कुछ किया है? Today the Spirit of the Lord is asking, what have you done for him? क्या आज भी आप ऐसे हैं कि उसने कुछ नहीं किया, आप भी वैसे हैं कि आपने भी कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए? Is it that you have this kind of mentality, God has not done anything, so even I परमेश्वर should का not do आत्मा आप anything? लोगों से बात करे आज। May the Spirit of the Lord प्रभु minister यीशु to you. मसीह ने उस क्रूस के ऊपर आपके पाप अपराधों को ले लिया, अपना जीवन आपको अनंत काल का जीवन दे दिया, आपके शाप सारे गंदे चीजों को उसने अपने आप में ले लिया, आपके लिए एक साफ सुथरा जीवन उसने रख दिया, और उसने अपने लहू से तुम्हारे पाप अधर्मों को धो के साफ सुफ कर दिया। आज आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आज ये परमेश्वर आपसे पूछ रहा है।
The Lord Jesus Christ on the cross, He bore your sin and suffering, all sickness and curses for you. And He has given you life. But in return, what have you done for Him? और आज उस धनवान का पाप यही था कि वो दुनिया के क्लेश और आवश्यकता को देखता था, पर किसी प्रकार से उसकी अनुक्रिया, वेदना, दया और पीड़ा और तलवार से उसके हृदय को भेदने वाला नहीं हुआ करता था। And we find that the rich man, though he had witnessed all the troubles that are there in the world, but still his heart was never touched by it. He was never moved with प्रभु के compassion. लोगों, आज आप क्या कर रहे हैं? People of God, what are you इस doing? समय जो आप देख रहे हैं, इस संसार के अंदर के दृश्य को देख रहे हैं, अपने राज्य के दृश्य को देख रहे हैं, हर एक जगह वेदना है, लोग बीमारियों में चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मृत्यु को देख रहे हैं, मातम है, दुख है, कष्ट है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका हृदय आज उनके लिए रो रहा है? क्या आज आप समय निकाल के कह रहे हैं कि मैं ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं समय निकाल कर मैं उपवास और प्रार्थना कुछ नहीं खाऊंगा, परमेश्वर के साथ संगति करूंगा, मैं उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करूंगा? क्या आपका हृदय ऐसे दया से भरकर, वेदनाओं से भरकर, दुखों से भरकर आपके हृदय को छेद रहा है? क्या ये परिस्थितियां आप पे हावी हो रही हैं? क्या ये परिस्थितियां आपको परमेश्वर की ओर ढकेल रही हैं? क्या ये जानना आज बहुत जरूरी है। You can just introspect yourself, ask yourself a question. Looking at the current situation, is your heart troubled? Do you spend time with the Lord in prayer, pleading for the people, those who are suffering all around you? या मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको दंड इसलिए मिला कि वो ऐसा मनुष्य था जिसने पीड़ित व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। Or let me tell you, this rich man received his right measure because he did not pay attention toward the sufferings of the poor man. आज आप और मैं ऐसी स्थिति में आ गए हैं, आज मनुष्य त्राई हो रहा है, क्या हम उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं? क्या Similarly, we are in this situation today. People are suffering, they are desperate, but are we concerned about them? आज इस महामारी से हर एक इंसान कपकपा रहा है, डर रहा है। Today people are afraid of this pandemic. आइए ऐसे लोगों की हम मदद करें, प्रार्थना के द्वारा, सहायता के द्वारा, किसी न किसी एक माध्यम का हम भाग बने और हम जाके उनकी सहायता करें, उनकी ओर ध्यान दें, ख्याल दें। Let us help the people. Let us come forward and help them, strengthen them in some way or the other. क्योंकि समय निकलते जा रहा है, परमेश्वर आपसे मुझसे पूछेगा। Time is just flying and the Lord will definitely question us. वो उस समय लाजर की सहायता कर सकता था। बाइबल में लिखा है, अगर तेरा भाई गरीब है उसकी सहायता कर, किसी गरीब को गरीब रख के उसके साथ व्यवहार मत कर, उसकी वो सहायता कर सकता था, लेकिन उसने वो ख्याल नहीं दिया, क्योंकि अपने सुख विलास, अपने ही धुन और अपने ही अभिलाषा के अंदर उसने अपना जीवन जिया। उसने कभी उस लाजर की सहायता नहीं की। यही कारण उसे नरक में ले जाने का कारण बना। मेरे अजीजों, ये समय है हम अपनी आंखें खोलें, अपने आप में हम ना जिए, अपने आप के लिए हम ना रहें और अपने सुख विलासों में ना जिए, अपने सोच विचारों में ना डूबे, उसमें से बाहर निकले। हालेलुया। आज हम मसीह को जानते हैं, आज हम प्रार्थना के द्वारा सहायता कर सकते हैं, आज हम देने के द्वारा सहायता कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। हालेलुया। सुसमाचार सुना के किसी की मदद कर सकते हैं। आज जानते हैं ये परिस्थितियां जो भी हैं, बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। हम कुछ ना करें, एटलीस्ट हम लोग प्रार्थना तो करें। प्रार्थना सामर्थ्य है, प्रार्थना पराजय को जय में बदलती है। कुछ ना कुछ करें हमारे पास करने के लिए, अभी भी समय बाकी है। यदि ये समय निकल जाएगा फिर हमें पछताना पड़ेगा। The rich man had everything with him, but still he was not concerned about Lazarus. He had the ability to help him out, to come out of his financial struggle, but he did not think about it. He was not considerate. Similarly, today there are many people who are suffering. We can lend them a helping hand. We can extend our help to them. But if we are not doing so, then it is certainly not right. इस धनवान के समान सेल्फिश जीवन ना जिए हम लोग। Let us not lead a selfish life like this rich man. आइए हम लोग मसीह के अंदर, हम लोग जो कलीसिया के लोग, हम एक देह हैं। आइए अपने फोन को उठाएं, हम अपने उन भाई बहनों से बात करें, कैसे हैं आप, क्या हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, उन लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको बरकत देंगे, आशीष देंगे। यदि ये समय निकल जाएगा, ये इन समय का आपको हिसाब देना होगा। As a church, you can certainly reach out to people, those who are needy. You can ask those brothers and sisters in what manner you can help them. Now that you have time,
lend your helping hand to them. यस, आज आपके मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम है कि हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें दिलासा दें। आज जितने लोग दुखों में, कष्टों में, आप उनको फोन कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके साथ है, हर दिन उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा उसे लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई है। हालेलुया। आप ऐसे करके आप सहायता कर सकते हैं। If there are people who are suffering, if you cannot go physically, at least you can make a phone call, pray for them. Let them be assured that you are praying for them. In this manner, you can certainly help them. अब हम चौथे भाग की ओर जाते हैं। Let us move on to the fourth अब हम scene. देखते हैं कि ये धनवान जो है नरक के अंदर उपवास और प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। And we find this rich man was pleading, he was intercessing in hell. जब इस दुनिया के अंदर थे, हम कभी उपवास प्रार्थना में नहीं आए। हमारे पास्टर ने कह के समय हमें बता के उत्तेजित किया, लेकिन हमें हमारे कलीसिया के लिए, लोगों के लिए कभी हमें बोझ नहीं हुआ कि आओ हम उपवास प्रार्थना के लिए जाएं। देखिए, नरक में जाने के बाद अब वो उसे उपवास प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वहां की वेदना को जान के सोच रहा है मेरे परिवार के लोग, मेरे भाई लोग, मेरा खून इस नरक के अंदर ना है, जो यातना मैं सह रहा हूं वो लोग ना है। अब वो वहां पे उपवास और प्रार्थना कर रहा है। समय निकल गया है। यदि आज भी आप ऐसे जीवन में जी रहे हैं, आपको आंख खोलने की आवश्यकता है। घुटने पे आइए, क्षमा मांगिए, अपने भाई बहनों के लिए आज ही प्रार्थना कीजिए, आज ही मध्यस्थी के लिए निर्णय कीजिए। इस हफ्ते भर प्रभु के साथ बैठिए। प्रभु, मेरे भाई बहन लोग प्रभु तुझे नहीं जानते, प्रभु उनकी आंखें खोल, प्रभु वो मेरी नहीं सुनते, किसी भी दास को तेरे वचन को भेजकर उनकी आंखें खोल। यदि आप रोएंगे, आपकी उपवास प्रार्थना हो और आमीन में सुनी जाएगी। आपके प्रियजन नाश नहीं होंगे, लेकिन आप खामोश रहे तो आप जहां पे जाएंगे वहां पे, जैसे ये धनवान चले गए, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वे लोग भी, आपके प्रियजन भी आपके साथ वहां चले जाएंगे। We find this rich man, while he was in hell, he began to pray, he began to intercede for his brothers. In the similar manner, while he had time, he did not pay attention to what the pastor had to say. He did not attend any kind of fasting prayer, or he didn't even go for the intercession prayers as such. Similarly, this is what exactly we do so. But while our people are alive, let us intercede for them, let us pray for their salvation. यस, ये धूप के समय, ये गर्मी का समय है, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या उसके बाद आप ताक पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नरक के अंदर ये सारी सुविधाएं नहीं है सर। Now it is summer season. In order to beat the heat, we are having buttermilk and various kind of cold drinks. But in hell, you will not find such things. वहाँ पे आपका शरीर बनता है, गलता है, मुंह से, नाक से कीड़े निकलते हैं। वहाँ की आग और वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता है। And we know in hell, every time the worms are always coming through our body, and these worms never die. The fire never quenches. अब वो अब्राहम से प्रार्थना करता है, And this man begins to plead अपने to भाइयों के लिए वो Abraham. निवेदन करता है और कहता है कि परमेश्वर का वचन उनके पास भेज, किसी को भेज, लाजर को भेज, ताकि मुर्दों में से जिंदा हुए देख के वे उस पर विश्वास लाएंगे। And this rich man begins to plead to Abraham, at least send Lazarus so that my brothers will not land up in this place. यस, इस प्रकार वे निवेदन कर रहे हैं। In this manner, he's pleading. लेकिन अब्राहम कहता है तेरे घर में बाइबल है, तेरे घर में भविष्यवक्ता आए हैं, पास्टर लोग आए हैं, मीटिंग हुई है, तब वो लोग ने समय निकाल कर उन पर विश्वास नहीं किया। क्या मुर्दों में से कोई जीवित होने के बाद उस पर विश्वास कर सकता है क्या? And Abraham replies to the rich man saying that they have the prophets, they have the pastor, the Bible, and all other things with them. Had they not listened to, if they had not listened to the pastors and the prophets, what is the guarantee that they will listen to this man who was dead? यस, हम देखते हैं, खास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि धनवान ने अपने भाइयों के लिए निवेदन किया, और ये बात स्पष्ट करती है, यदि मनुष्य के पास परमेश्वर का जीवित वचन है और जहां कहीं भी वे देखें उनको शोकित मनुष्य दिखेंगे, वो उनको शांति वचनों के द्वारा दे सकते हैं। I can tell you, all those people who are filled with the word of God, if they were to see anybody who is sad or disheartened, then immediately they will speak the word of God, which will infuse life into them. आवश्यकताग्रस्त लोग आपको दिखेंगे जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार वो कर सकते हैं। And whenever they come across any needy people, they will think about ways and means through which they can help those. पीड़ा से ग्रस्त लोग हैं जिनकी पीड़ा को वो दूर कर सकते हैं।
They will think about ways of helping those kind of people, those who are tormented or they are suffering. या ऐसे मनुष्य जिनके हृदय में किसी प्रकार की भावना नहीं है, उनके अंदर वचनों के द्वारा भावना को जागृत और आशा को जागृत किया जा सकता है। And people, those who have become absolutely insensitive, they will make them sensitive to the word of God and they will give them the hope. किसी न किसी प्रकार से वचनों के द्वारा सहायता की जा सकती है। Some way or the other way, they can certainly reach out and help others through the word. और लेकिन अब्राहम कह रहा है कि वो उस पे विश्वास नहीं करते, क्या भेजे हुए व्यक्ति के द्वारा क्या वो विश्वास कर सकते हैं क्या? And Abraham replies, while these people did not listen to the prophets and the pastors, will they listen to a dead man? आज आप और मैं अपने जीवन को जांच के देखें, इस धनवान के समान शायद हम लोग ने पाप नहीं किया, उस कोई गलत काम आपने नहीं किया या किसी प्रकार का पाप नहीं किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ा उसका पाप था। Like this rich man, we too might have not committed any kind of sin as such, but this man's sin was that he did not do anything right. बचपन से 55 में आ गए, लेकिन आज तक हमने कुछ नहीं किया, ध्यान नहीं दिया हमने। Right from his childhood till his adulthood, he did not do anything. कलीसिया में जाना, चुपचाप बैठ के आना और घर में आके खाना, यही हमने जीवन बिताया है। Only thing that we have done is to attend the church, to go and to come back. यदि and have परमेश्वर food. के लिए, संसार के लिए और नाश होने वालों के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ करना है, अन्यथा आप कहाँ जाएंगे? आप इस पे सोच और विचार कीजिए। You have to do something for the Lord and for the people, those who are perishing. If not, you can examine yourself and know what will be your state. आइए एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करें। Let us make a new beginning with the Lord. आइए आज ही से इसी क्षण से इसी समय हम अपने घुटने को टेकें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। Let us go on our knees and say to the Lord, Lord, I desire to be used by पौलुस you. के समान बोलिए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। Let us say like Paul, for me to live is Christ and to die is gain. परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझ दुर्बल का उपयोग तेरी महिमा के लिए कर परमेश्वर। And let's say to the Lord, Lord, make use of me, a weak vessel. परमेश्वर से कहें, प्रभु आई एम सॉरी, मैं आज तक मेरे लिए मैं जीते रहा, मैंने कभी वहां पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आज के बाद मेरा जीवन तेरे हाथ में देता हूं, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। And let us say to the Lord, Lord, I am sorry, till this time I have lived for myself, but now on I will live for you. सेल्फिश जीवन में से बाहर आइए दोस्तों, Come out of your selfishness. तब आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बन पाएंगे। Then you will be useful for the Lord. धन आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, Remember, your riches will not take you लेकिन to मसीह heaven. में जो आप करेंगे, काम करेंगे, उसके ऊपर आपका जीवन, आत्मिक जीवन निर्भर है। But the work that you do in Christ, that is what counts, that is what matters. स्वर्ग के अंदर कई मुकुट रखे हैं, वो मुकुट को आपको पाना है। There are many crowns that are kept in store for us in the heavens and we have to receive मैं it. विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज आप लोगों से बात की है। I believe that the Lord has spoken to मैं you. नहीं जानता, लेकिन किसी न किसी से तो परमेश्वर ने बात की है। I don't know who is that person, but certainly the Lord has ministered to you. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित May करे। the Lord bless you through these words. आइए हम प्रार्थना करते Let हैं। us pray. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you. परमेश्वर, आज आपने हमारी आत्मिक आंखें को खोली है परमेश्वर। Lord, you have opened our spiritual eyes. परमेश्वर, आज हम उस अमीर धनवान के समान खुदगर्जी में ना जिए, अपने लिए ना जिए परमेश्वर। Lord, help us, Lord, not to live a life of selfishness like ये that जो rich जीवन man. आपने हमें दिया, सुख विलास आनंद और खाने पीने के लिए नहीं दिया है परमेश्वर। Lord, you have not given us this life so that we just live a luxurious life. परमेश्वर, आज के सारे विश्वासी और मैं हम याद कर पाए कि परमेश्वर ने हमें नाशवान संसार में से चुना है, हमें धोया है अपने लहू से, हमें साफ सुथरा, हमारे साथ तमाम पाप अपराधों को क्षमा किया है, हमें अनंत काल का जीवन दिया है, हमारी सांसें जो चल रही हैं ये आपकी देनगी है परमेश्वर प्रभु, इसके लिए मैं आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ। Lord, I pray, help us to remember that the life that we have is a gift from you. Lord, it is you who has forgiven our sin. Oh Lord, it is you who has washed us, Lord, with your blood. पिता, उस धनवान का जीवन समाप्त हो गया, उसने कुछ नहीं किया, वो नरक में चले गया, लेकिन ये संदेश ने हमें एक इशारा दिया है, एक मौका दिया, अभी भी हमारे जीवन के अंदर तेरी आत्मा है, अभी भी हम जीवित हैं परमेश्वर, हम इस मौके को ना खोएं। आज तक नहीं किया परमेश्वर, हमें क्षमा कर, लेकिन इसके आगे हम तेरे लिए जिए परमेश्वर प्रभु जी। वो वेदना दे, दुख दे, वो आंसू दे परमेश्वर, नाश होने वालों के लिए हम दौड़े, तेरा वचन ले जाएं परमेश्वर, आवश्यकताओं वालों तक हम पहुंचे परमेश्वर, और तेरे वचन के द्वारा जो अशांत में उन्हें शांति, जो अंधकार में है उन्हें खींच के हम तेरे उजियाले के अंदर लेके आए, हमारा इस्तेमाल कर परमेश्वर। Lord, I pray, help us, Lord, to live our life in a right manner, O Lord, and help us, Lord, not to waste our time like the rich man, and to do the things, O Lord, at the right time, so that we are able to save the people, Lord, and we are able to reach out to the perishing souls. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ।
Lord, I give you all the praise and the glory. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जितने हमें यूट्यूब और फेसबुक में सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक सहभागिता होती रहे। आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू।